तुमच्या विश्वासाचा आवाज, जळगाव उन्नती. जनसामान्याचे प्रश्न, न्यायासाठी लढणाऱ्या मजलुमांचे हित. आम्ही नेहमीच तुमच्या सोबत. सत्याला वाचा फोडणारी बातमी, जलद आणि अचूक माहिती मिळवण्यासाठी जळगाव उन्नती न्यूजवर रहा अपडेट. राष्ट्रीय किसान एकता महासंघ का स्थापना दिवस 15 नवंबर को दिल्ली में देश भर के किसान नेता होंगे शामिल. दिल्ली में आगामी 15 नवंबर को किसान एकता महासंघ का स्थापना दिवस बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाएगा. राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रमेश कसाना जी के आदेशानुसार और राष्ट्रीय संरक्षण मंत्री चौधरी बाली सिंह के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इस आयोजन में राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र सोमवंशी, जो महाराष्ट्र प्रभारी भी है, विशेष भूमिका निभाएंगे. देश भर के किसानों की समस्याओं पर होगी खुली चर्चा. कार्यक्रम में देश भर के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति, किसान नेता और संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे. जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान. किसान एकता महासंघ दिल्ली 15 नवंबर को स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें किसानों की विविध समस्याओं के बारे में चर्चा होगी और विशेषकर महाराष्ट्र के किसानों के बारे में विशेष चर्चा होगी. महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में जो अतिवृष्टि हुई है उसके बारे में, महाराष्ट्र में जो आत्महत्या होती है उसके बारे में, और हमारे महाराष्ट्र के जो पदाधिकारी हैं समीम बापू देशमुख, विदर्भ अल्पसंख्यक सेल अध्यक्ष सुनील जी गावंडे, विदर्भ अध्यक्ष, जो किसान भाइयों की समस्या होगी ये हमारे समीम बापू देशमुख, सुनील जी गावंडे को पत्र के द्वारा सूचित करिए और हम आपकी समस्या को दिल्ली के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सामने उपस्थित करेंगे. जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान. राष्ट्रीय कोर कमेटी प्रदेश, विभागीय, नगर, महानगर, जिला, तहसील और ग्रामीण स्तर के पदाधिकारी इस अवसर पर एकत्र होंगे. इस बैठक में भारत के किसानों की जमीनी समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा. विशेष रूप से महाराष्ट्र में किसानों की समस्याओं पर चर्चा होगी, जिसमें अतिवृष्टि से हुए नुकसान, आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाएं, फसल बीमा योजना की कमियां और किसानों को मिलने वाले 2 रुपए, 5 रुपए और 15 रुपए के अल्प अनुदान पर गहन चर्चा की जाएगी. महाराष्ट्र के किसानों की समस्याएं होंगी मुख्य केंद्र. महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से अतिवृष्टि और फसल बर्बादी के कारण किसानों की स्थिति बेहद खराब हुई है. क्रू किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं. ऐसे में किसान एकता महासंघ का यह राष्ट्रीय मंच किसानों की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा. इस सम्मेलन में महाराष्ट्र के किसानों की समस्याओं को विशेष रूप से रखा जाएगा ताकि केंद्र सरकार तक उनकी वास्तविक स्थिति पहुंच सके. राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र सोमवंशी ने बताया कि यह संगठन किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्षरत है. उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य किसानों को एकजुट कर उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकालना है. किसानों से जुड़ने के लिए बनाए गए संपर्क सूत्र. महाराष्ट्र के किसानों से कहा गया है कि जिनके पास कोई समस्या या सुझाव हो वे सीधे संगठन के राज्य पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं. संपर्क के लिए निम्नलिखित प्रतिनिधियों के नंबर जारी किए गए हैं. आदरणीय सुनील आगावड़े, महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख 9,60,48,37,055. सामराव मुळे, विदर्भ सचिव 9,63,73,89,891. समीम बापू देशमुख, विदर्भ अध्यक्ष 9,30,31,70,736. अजहर खान अमानुल्लाह खान, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष 9,97,40,40,087. इन पदाधिकारियों के माध्यम से किसान अपनी समस्याएं राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकेंगे. कार्यक्रम का समापन जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र,
किसान एकता महासंघ जिंदाबाद के उद्घोष के साथ किया जाएगा। इस आयोजन से यह उम्मीद की जा रही है कि किसान एकता महासंघ पूरे देश में किसानों की आवाज को मजबूत बनाएगा और उनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाएगा। जळगाव उन्नती न्यूज, तुमच्या हक्काचा आवाज। आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अशाच ताज्या व विश्वसनीय बातम्यांसाठी बेल आयकॉन दाबा। तुमच्या विश्वासावरच उभे राहतो जळगाव उन्नती।